नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो भोले भाले किसानों के ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर लेता और उन्हें 20 से 30 हजार रुपए मासिक देने का लालच देकर ट्रैक्टर ले जाता। गैंग ट्रैक्टर की फर्जी आरसी बनाकर इसे दूसरों को बेच देता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को 60 ट्रैक्टर के साथ पकड़ा, जिनमें बहराइच, गोरखपुर और गोंडा के ट्रैक्टर शामिल है। मूर्तियां और क्राइम ब्रांच की टीम ने किसानों से धोखाधड़ी करके उनके ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर भेजने और उसके बदले में प्रतिमाह 20 से 25-30 हज़ार रुपये तक दिलवाने की बात कह के उनके ट्रैक्टर को ले लेना और फिर फर्जी आरसी तैयार करके उनके ट्रैक्टर को दूर किसानों को ले जा करके बेच देने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह के 3 प्रमुख सदस्यों को कोतवाली मूर्तियां और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है और इनसे कुल 60 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं। इसमें जो 60 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं, इसमें कोतवाली मूर्तियां से इस प्रकार ले जाए गए 3 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं और 3 ट्रैक्टर गोरखपुर से ले गए थे, इसी तरह से वो बरामद हुए हैं और 1 ट्रैक्टर नवाबगंज गोंडा का गया है, वो बरामद हुआ है। करारी क्षेत्र के रहीमपुर मलानी में अंजुमने तब्दीले इस्लाम की तरफ से जुलूस से असीरान ए करबला निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत जाकिर हुसैन द्वारा तिलावत कुरान पाक से हुई। इसके बाद मौलाना असलदार ने मजलिस पढ़ते हुए करबला के शहीदों और मसलूकों में की बेबसी पर बयान दिया, जिससे उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गई। जाकिर अनीश जयानी ने शादी का वर्णन करते हुए उपस्थित लोगों की भावनाओं को और गहरा किया। मौलाना जवाद हैदर जवादी ने बीबी सकीना के मासियत बयान किए और उपस्थित लोगों ने उनके साबूत की जियारत की। अंजुमने ए गुलशान ए इस्लाम अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर के समूह ने नौखा ख्यानी की। मौलाना किरताज कबरलाई के रसूल ने उलौही वसलम के फजाइल पर तस्कीर की। अलविदाई तस्कीर में सभी की आंखों में अश्क थे और कार्यक्रम भक्ति में वातावरण में संपन्न हुआ। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। हाटा कोतवाली क्षेत्र के सिघना डुबरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब बुजुर्गों ने अपनी जमीन की दीवार तोड़ने का विरोध किया। रात में दबंगों ने बुजुर्ग की दीवार तोड़ दी और विरोध करने पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे दौड़ा दिया। यह घटना तहरी थाना हटा, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्याय पाने के लिए बुजुर्ग लगातार थाने का चक्कर काट रहे हैं। स्थानीय लोग और परिवारजन पुलिस की सुस्ती पर चिंता जता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आरोपी दबंगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। घटना ने गांव में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। मामला यही है कि हमारा बाप दादा के बकरा है और नीच चला था खपड़ैल का, उसी पर फिर से लिंटर का चला, उसमें से आधा हिस्सा वो ले लिए हैं। मेरा हिस्सा बचा है, उस पर मैं बीम डाल रहा था। वो रात में 9:30 बजे वो ढा दिए लो रात में, और नहीं तो मारने डंडा लेकर मारने दौड़ रहे हैं। यही बात है। उसके बाद से 100 नंबर पर फोन किए थे, उसके बाद पुलिस आई, उसके बाद थाने पर बुलाई। सुबह हम लोग थाने पर आए। हम फिर से उस दिन 10, 11, 12 बजे तक इंतजार किया, कोई नहीं आया। तो हम दरखास्त डाले, वो दरखास्त ऊपर से गुम हो गया। फिर से 2 दिन अगोरा, उसके बाद से फिर से तीसरा जनसेवा से दरखास्त डाला हूँ। उसके बाद से वो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जनपद में गणेश निषाद के थाना ऑस्ट्रेलिया में तहरीर दी की क्रिकेट खेलकर लौटते समय उनके पिता और माता पर मुकेश निषाद ने धारदार हथियार से हमला किया। हमले में उनके पिता की हत्या हो गई, माता और बहन घायल हो गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। घटनास्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई। जनपदीय एसओजी और थाना मिश्रौलिया पुलिस की संयुक्त टीम ने
नौहडिया जंगल तिवारा में मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान फरार अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया। अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और अभियुक्त के पैर में लगी गोली से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 23 अगस्त की शाम को एक थाना क्षेत्र में शिरोलिया के ग्राम नागचोरी में चाकू से मारकर 3 लोगों को घायल कर देने की एक सूचना आई थी। जो सूचना गणेश निषाद पुत्र रामकला निषाद निवासी ग्राम नागचोरी थाना में शिरोलिया ने दी थी। और जब तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी तो वहां पे मौजूद रामकला निषाद, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनकी चाकू से मारकर मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी प्रभावती उम्र 41 वर्ष और जो बेटी थी किरण उम्र 17 वर्ष, दोनों घायल अवस्था में थे। और तत्काल सीओ इटवा और एडिशनल एसपी साहब ने मौके पे काफ़ी तत्परता दिखाते हुए घायलों को इलाज के लिए पहले जिला मुख्यालय और उसके बाद गोरखपुर रेफर करवा के रातों रात उनका ऑपरेशन करा के उनकी जान बचाई हुई। इस क्रम में थाना मिश्रोलिया में क्राइम नंबर 129/2025 पंजीकृत किया गया था। और जो मुख्य अभियुक्त था इस घटना का, जिसका नाम था मुकेश निषाद पुत्र धर्मराज निषाद, इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, तभी से ये फरार चल रहा था। और इसमें एसओजी सर्विलांस और थाने की 3 टीमें लगातार काम कर रही थी। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन का विस्तार करने गए हापुड़ जिले के ग्राम शेरपुर में नई नियुक्तियां की हैं। आमना पठान को महिला मोर्चा की तहसील महासचिव, गढ़मुकेश्वर मदीम खान को युवा ग्राम अध्यक्ष शेरपुर और आसिम अलवी को ब्लॉक उपाध्यक्ष गढ़मुकेश्वर नियुक्त किया गया। नियुक्ति पदाधिकारियों ने आगामी 9 सितंबर को मेरठ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने शेरपुर से भारी संख्या में जनमानस के मेरठ के लिए प्रस्थान करने का वादा भी किया। इस पहल से संगठन को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और आगामी कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल बन गया है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। मोहल्ला गोविंद नगर में गणेश महोत्सव इस वर्ष भी बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आयोजन का दायित्व जयप्रकाश अग्निहोत्री और सुशील सिंह राजावत ने संभाला। प्रतिमा संस्थापक के बाद पूरे मोहल्ले में भक्तिमय माहौल बन गया और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह और शाम आरती के दौरान गणपति बप्पा मोरया की गूंज से वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। सैकड़ों श्रद्धालु, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, नियमित रूप से पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण में भाग ले रहे हैं। आयोजक बताते हैं कि वह महोत्सव केवल भक्ति का पर्व नहीं बल्कि मोहल्ले में आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। आगामी दिनों में भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। महोत्सव का समापन भव्य शोभा यात्रा और विभिन्न विसर्जन के साथ किया जाएगा। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। यमुना नदी शेरगढ़ घाट पर बने पुल की मरम्मत प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पिलर 7 नंबर और 8 की बेरिंग बदलने के बाद अब पुल को भार क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे तय होगा कि कितने भार के वाहन पुल से गुजर सकते हैं। यह प्रशिक्षण क्यूए टेस्टिंग लेबोरेटरीज प्रणाली नोएडा द्वारा की जा रही है। पुल में खामी आने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा गया और बजट स्वीकृत करने के बाद मरम्मत की गई। लगभग 2 वर्षों से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंध था, जिससे व्यापार और छात्रों को स्कूल व कोचिंग पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। इंजीनियर रंजित सिंह ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षण में पुल में कोई खामी नहीं पाई गई। पूरी रिपोर्ट लैब से प्राप्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दी जाएगी। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन का धन्यवाद किया और भारी वाहनों के आवागमन से व्यापार में सुधार की उम्मीद जताई। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ आशुतोष अवस्थी। इस समय हम मौजूद है औरैया जनपद के शेरगढ़ घाट पर बने यमुना नदी के पुल पर, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा बदली गई बेरिंग में लोड टेस्टिंग का काम कराया जा रहा है, जिससे ये चेक किया जा सके कि इस पुल पर कितने मीट्रिक टन वजन निकल सकता है।
वहीं इस कंपनी का टेंडर जो दिया गया है वो LA लेबोरेटरी कंपनी को दिया गया है, उसके इंजीनियर मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं क्या इस पुल में अभी तक चेक किया गया है। सर मेरा नाम रंजीत सिंह है और मेरी लेबोरेटरी क्यूए टेस्टिंग लेबोरेटरी है, नोएडा की है। जो है इसमें मैंने एक स्पेन पे टेस्टिंग की है जो है 120 टन की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। और डिफ्लेक्शन चेक करते हैं तो अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिससे कि कोई भारी वाहन ना निकल सके। 120 टन तक वाहन निकल सकता है। इंजीनियर साहब ने बताया ना कि अभी तक टेस्टिंग में कोई ऐसी खामी नज़र नहीं आई है जिससे कि ऐसा महसूस किया जा सके कि ये पुल बंद रहेगा। और मोबाइल टावरों से बैटरियां चुराने वाले 4 शातिर आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 8 बैटरियां बरामद हुई। डीपीसी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बिधनू के रहीमपुर में महेंद्र की इंटस कंपनी का मोबाइल टावर लगा था, जहां से बैटरियां चोरी हुई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सफेद स्कॉर्पियो को सांड की ओर जाते हुए देखा। तलाशी में कार में 4 बैठे आरोपियों राजेश सिंह, नारायण सिंह, फतेहपुर के नंदू और सुजीत के कब्जे के चोरी की बैटरियां मिली हैं। राजेश और सुजीत BSNL के संवेदना कर्मी हैं। स्कॉर्पियो राजेश के ससुर नरेंद्र की है, जो BSNL का पूर्व ठेकेदार रह चुका है। जांच में पता चला कि आरोपी बिल्हौर और साड़ में लगे अन्य टावरों से भी बैटरियां चुराते हैं। पुलिस मामले की गहनता की जांच कर रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, एक जो इंडस टावर की बैटरियां काफी अधिक मात्रा में चोरी हो रही थी। इधर दक्षिण जोन में 2-3 पकड़ाई गई थी। 28/29 की रात में एक घटना बिधनू थाना क्षेत्र के रमईपुर गांव के पास लगे इस टावर में हुई थी, जिसमें 8 बैटरियां चोरी हुई। इसकी सूचना जो वहाँ का टेक्नीशियन था उसके द्वारा थाने को दी गई थी। उसमें FIR भी दर्ज की गई थी और घटना के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई थी। कुछ हमारी मुखबिरी, कुछ आसपास के लोगों की सूचना, इसके माध्यम से ये गैंग पकड़ा गया है। रात में हमारी चेकिंग हो रही थी रमईपुर के पास ही, गोविंदपुर नहर के पास ही। शाहबान कोतवाली में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत से हड़कंप मच गया। युवक को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप से थाने लाया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही SP नीरज कुमार जादौन मौके पर पहुंचे और मामले को गंभीरता से लिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिसकर्मियों और लड़की के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। SP ने थाने के दारोगा वरुण शुक्ला को निलंबित कर दिया। मामले की जांच एडिशनल SP के नेतृत्व में सभी बिंदुओं पर की जा रही है। CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी और डॉक्टर पैनल की उपस्थिति में होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। देखिए, ये 28 अगस्त को ये हमारे यहाँ गांव है अहमदनगर, जो कि शाहबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ से एक नाबालिग बच्ची लड़के के साथ चली गई थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था 28 तारीख को। उसके बाद लड़की को बरामद किया था। नाबालिग लड़की थी। उस लड़के को भी पुलिस ने पकड़ के थाने लाई थी। पुलिस की हिरासत में था। रवि उसका नाम है, रवि राजपूत नाम है। अहमदनगर गाँव का ही रहने वाला था। आज लगभग रात को 8 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रवि की संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में मृत्यु हो गई है। ये पुलिस हिरासत में था। तो तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया। मेरे द्वारा घर वालों को सूचना दर्ज करवाई गई, घर वालों से वार्ता की गई, घर वालों से तहरीर प्राप्त हुई है। उस तहरीर में मृतक रवि के परिजनों ने विवेचक, जो मुकदमे के विवेचक थे, इसका 28 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था नाबालिग लड़की के जाने का। उसके विवेचक वरुण कुमार। थाना में कस्बा अलीगंज क्षेत्र में एक युवक ने भारी बारिश के बीच पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना अलीगंज पुलिस को दी। मौके पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल युवक टंकी पर ही और पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम उसे धीरे धीरे नीचे लाने में जुटी है। अभी युवक की मानसिक स्थिति और उसके ऐसा करने के कदम के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वे मौके पर भीड़ न जमा करें। एटा से इराज अली की रिपोर्ट।
किसानों के साथ धोखाधड़ी कर नकली डीएपी खाद बेचने वाले गिरोह का पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भांडाफोड़ किया। छापेमारी में लगभग 1000 बोरी नकली खाद बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पंचायत शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो लंबे समय से नकली डीएसपी बनाकर बेच रहे थे। जिला अधिकारी के आदेश पर जांच टीम ने पैगंबरपुर स्थित गोदाम में छापा मारकर अनब्रांडेड और ब्रांडेड बोरी में नकली खाद पकड़ी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बरेली से ब्रांडेड खाद और कच्चा माल खरीदकर गोदाम में नकली डीएपी तैयार कर गांवों में बेचते थे। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने कहा कि किसानों के साथ छल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।